नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो पार्ट 1 में आज हम लोग बात करेंगे कि थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं, क्या क्या इसका काम होता है शरीर में, कैसे ये कंट्रोल होते हैं, इसकी कमी से या ज़्यादा बनने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, हाइपोथायराइडिज्म बीमारी होती क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं कैसे बनते हैं। थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 होते हैं। T4 जो होता है मेजर कंपोनेंट होता है 80%, 80%। T4 होता है, T3 जो है 20% होता है। कुछ फ्री फॉर्म होते हैं, फ्री T3, फ्री T4। आप लोग देखते होंगे रिपोर्ट पे फ्री T3 लिखा होता है, फ्री T4 लिखा होता है, T3, T4, TSH रिपोर्ट्स में आप लोग देखते होंगे। तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं थायराइड ग्लैंड्स में बनते हैं, ये अंडर कंट्रोल होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पे। तो अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स कम है, नहीं बन रहा है, तो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होते हैं और इसके बनने की स्पीड बढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा बन गया है, शरीर में ज़्यादा बन रहा है, तो उसको नियंत्रित करते हैं और थायराइड हार्मोन के बनने की स्पीड कम करते हैं। चूँकि थायराइड हार्मोन्स में आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये कैसे बॉडी को नियंत्रित करते हैं, क्या क्या इसका काम होता है। तो थायराइड हार्मोन्स का जो मेन काम है वो मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हृदय की गति और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, मस्तिष्क और हड्डियों के विकास को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, मांसपेशियों के अच्छे से एक्शन को नियंत्रित करना। तो देखा जाए तो जो थायराइड हार्मोन्स हैं लगभग हमारी सेल्स जो भी हैं शरीर में, जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर की, इन पे सब पे एक्शन होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हर जगह हो रही होती है, सबको एनर्जी चाहिए चलने के लिए सेल्स को। तो थायराइड हार्मोन्स जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है वो ऐसे करता है कि जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, उससे एनर्जी जो फॉर्मेशन होता है और जो बॉडी कंज्यूम करती है उसको, वो थायराइड हार्मोन की वजह से ही कर पाती है। तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। दूसरा, हृदय की गति को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मस्तिष्क के विकास को कंट्रोल करता है। खासकर जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें जो मस्तिष्क का विकास होता है बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। 5 साल से कम बच्चों में हड्डियों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही थी। अगर उस समय थायराइड हार्मोन समुचित मात्रा में नहीं है तो मस्तिष्क का विकास जो है प्रभावित होता है, बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो रुक जाती है। उसके अलावा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारे शरीर का तापमान, उसको भी नियंत्रित करता है। और मांसपेशियां और बाकी जो सेल्स हैं उसके फंक्शनिंग के लिए थायराइड हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम हैं। अब अगर कमी होगी या ज़्यादा होंगे तो ये सारे काम जो हैं अफेक्टेड होंगे। आज हम लोग बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स की कमी के बारे में। तो हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड हार्मोन की कमी होना, तो ये बेसिकली प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म तब होता है जब थायराइड हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड नहीं बना पा रही होती, जो दिक्कत होती है वो थायराइड ग्लैंड में होती है। सेकेंडरी और टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के डिसफंक्शन की वजह से होता है, किसी भी वजह से। अब जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है उसकी कई सारी वजह हैं। उनमें से जो मेन वजह है वो आयोडीन की कमी होना, क्योंकि आयोडीन जो है थायराइड हार्मोन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर कहीं आयोडीन की कमी है पानी में, तो आयोडीन का कमी की वजह से थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। दूसरा वजह है कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं। कुछ लोग जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, या और बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज। उसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उसके अगेंस्ट ही हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडी बनाती है। उनको जो सेल्स हैं थायराइड हार्मोन जो बनाती हैं, थायरोसाइट्स, उनको ये नष्ट करना शुरू कर देता है और थायराइड हार्मोन बनने की स्पीड कम हो जाती है और एक समय के बाद रुक जाती है। तीसरी और जो वजह हैं, जैसे कि कुछ मरीज जो होते हैं लंबे समय से कुछ दवाओं पे होते हैं, जैसे कि अमियोडारोन जो हृदय की गति को कुछ हद तक कंट्रोल करता है।
अगर लंबे समय से ले रहा है तो उसमें थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ झटके जिनको मरीजों को आते हैं, मिर्गी का दौरा किसी में आता है, तो कुछ दवाएं जैसे कि फेनेटाइन, सारी दवाएं नहीं, कुछ दवाएं, फेनेटाइन है, कार्बामाजिपिन, तो ये दवाएं अगर ले रहा है तो उनमें होने का खतरा ज़्यादा रहता है। कुछ पेशेंट जिनको रेडियोथेरेपी चल चुकी है, कीमोथेरेपी चल चुकी है, हेड और नेक का रेडिएशन हुआ है, उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है। उसके अलावा कुछ CML पेशेंट होते हैं जिनमें टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स कुछ दवाएं हैं, इमेटिनिब चल रही है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब कुछ और वजह होती है सेकेंडरी और टर्सरी, वो जो ब्रेन है उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या हाइपोथैलेमस, वहाँ पे कोई ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से थायराइड हार्मोन जो है बनना कम हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होंगे, क्योंकि थायराइड हार्मोन है शारीरिक कोशिकाओं के चलने के लिए ज़रूरी है, तो अगर थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, बनना उसका कम हो जाएगा, तो शरीर क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसको ठंडा ठंडा महसूस होगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, पूरे दिन उसको थकान रहेगी, जो स्किन है, जो त्वचा है, वो रूखी रूखी रहनी शुरू हो जाएगी। और जो महिलाएं हैं उनमें क्या होंगी, मासिक पीरियड्स की समस्याएं आती हैं, इरेगुलर होना शुरू हो जाएगा पीरियड, या दर्द ज़्यादा होगा। कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट से मिल्क बनना भी स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा जो बच्चे हैं, अगर बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है तो उनका मानसिक विकार हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, उनका बनना स्पीड कम हो जाएगा, तो हाइट कम हो सकती है। वजन बढ़ना शुरू हो सकता है। जो ब्रेन है अगर डेवलप हो चुका है, उनमें अगर बड़ों में थायराइड हार्मोन की कमी है तो होगा क्या कि वो डिप्रेशन में उनका जाने का खतरा रहेगा। जो भूलने की याद करने की पावर उनमें कम हो जाएगी, मेमोरी लॉस होगा, डिप्रेशन होगा। तो इस तरीके के कॉमन सिम्टम्स आएंगे। उसके अलावा जो पैर हैं वहाँ पे सूजन हो सकती है। लंबे समय तक अगर थायराइड बना रहता है, धीरे धीरे एक लेवल आता है कि थायराइड हार्मोन बनना बिल्कुल कम हो जाता है, उनमें क्या होता है, मिक्सेडिमा कोमा डेवलप होने के रिस्क हो जाते हैं, तो उसमें मॉर्टेलिटी मतलब डेथ होने के भी रिस्क होते हैं। तो इसके सिम्टम्स जो हैं, इसके अलावा जो मेल्स हैं उसमें क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, और जो पैर हैं उसमें सूजन, वो किसी में भी हो सकता है, सूजन आ सकती है, स्किन रूखी रूखी रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है। तो हमें जो मेन इसके सिम्टम्स पे फोकस करना है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखा गया है, ठंडा लगना ज़्यादा देखा गया है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, पीरियड इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं महिलाओं में। बच्चों में अगर कमी है तो मानसिक विकास उनका अफेक्टेड होता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं अगर अर्ली एज में उनको थायराइड हार्मोन की कमी हुई है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं, इसके टेस्ट हैं, वो कैसे और कब कराने चाहिए, किन लोगों में कौन से लोग हाई रिस्क जोन में होते हैं, और कैसे इसका ट्रीटमेंट लेना है। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।